Assalamu alaikum and good morning dear SLS students. Today is our lecture number 43 from grammar tree unit number 12. So आज आप बच्चे यूनिट नंबर 12 के लिए बुक्स ओपन करेंगे ग्रामर ट्री की. Today's date is 20th अगस्त थर्सडे. ठीक है, आपका यूनिट नंबर 12 एडजेक्टिव्स और उसकी टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव्स होता क्या है. एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ की खूबी को, चाहे वो अच्छी और चाहे बुरी हो. उर्दू में आप इसको इसम सिफ्त के नाम से पढ़ चुके हैं, जैसे नेक होना, मोटा होना, पतला होना, ठीक है, लंबा, छोटा, सायादार. ये सारी किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ हो सकती हैं. तो किसी भी चीज़ की खूबी वो जो है उसका एडजेक्टिव होते हैं. सो एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन. इट इज़ डैट इज़ दे टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन, जो हमें नाउन की किसी भी बारे में मज़ीद जो है वो बताती है. ठीक है, अब आप देखें यहाँ द फैट कैट सैट ऑन अ मैट. अब ये कैट की क्वालिटी क्या है, उसका मोटा होना. ठीक है, यहाँ पर कैट नाउन है और फैट होना उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया. ही इज़ रिटन मैनी बुक्स. बुक्स उसने लिखी हैं. कितनी लिखी हैं. मैनी, बहुत सारी. ये उसकी क्वालिटीज़ हैं कि उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. दिस रिवर इज़ कॉल्ड नाइल रिवर. अब यहाँ दिस जो है वो इशारा करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए किसी, जैसे कि मैं आपको ये पेन जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. दिस अब ये पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है, तो दिस. जी बच्चों, क्वालिटीज़ किसी भी चीज़ की जो हैं वो उसका एडजेक्टिव होती हैं. आज हम साथ में क्वालिटी जो एडजेक्टिव हैं उनकी टाइप्स में के बारे में पढ़ेंगे. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी किसी भी चीज़ की खूबी, जो उसकी खूबी को शो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्रास में, ग्रास की क्वालिटी उसका ग्रीन होना. डे की क्वालिटी उसका रेनी होना. एंड मैन का उसका आइडल होना, बेकार होना. और स्टोरी का लॉन्ग, ठीक है, और एक्साइटिंग या बोरिंग, कुछ भी आप इसकी क्वालिटीज़ जो है वो राइट कर सकते हैं. तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अ शार्प पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का शार्प होना. इसी तरह मेरे पास ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर का ब्लैक होना, ब्लैक पॉइंटर का ब्लैक होना इसकी क्वालिटी है. ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप इसमें हॉट डे का हॉट होना, ये किसी भी चीज़ की जो है वो क्वालिटीज़ को शो करते हैं या खूबियों को शो करते हैं. अगली जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मिकदार को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लास में जो है वो थोड़ा सा पानी लिया. आई हैव सम वाटर इन माई ग्लास. ठीक है, तो सम, ठीक है, इसके अलावा आप ऑल द मैन आर बोर्न इक्वल. तमाम लोग जो हैं वो बराबर पैदा होते हैं. ठीक है, सम स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स. कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हाथ बुलंद किए. ऑल मैन आर बोर्न इक्वल. तमाम लोग बराबर पैदा होते हैं. सेवरल पीपल हैव बीन इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट. सेवरल मुतअद्दिद, कई. फ्यू, मैनी. ये तमाम वर्ड जो क्वांटिटी को शो करते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ की मिकदार को, क्वालिटी खूबी को शो करेगी, जबकि क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मिकदार को शो करेगी. ठीक है, क्वांटिटी अब दो तरह से होती है. क्वांटिटी किसी भी चीज़ की समटाइम वो डेफिनेट नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव 10 रुपीज़. ठीक है, अब मेरे पास क्वांटिटी है, पैसों की क्वांटिटी है. आई हैव मैनी कॉइन्स. ठीक है, मैंने जब कहा मैनी कॉइन्स, तो मैनी का वर्ड जो है वो शो नहीं कर रहा कि वो कितने हैं. ठीक है, लेकिन 10 का जब आई हैव 10 रुपी नोट, तो 10 का जो है वो डेफिनेट नंबर को शो कर रहा है. क्वांटिटी अब दो तरह की होती है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट. डेफिनेट में आपको फिगर शो हो रहा होता है, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि आपके काउंटिंग के नंबर साथ में चल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ईयर, 1 ईयर की बात हो रही है. 12 मंथ्स, 12 काउंटिंग का नंबर है ना. इसी तरह दे हैव आंसर 3 क्वेश्चंस. अब 3 क्वेश्चन इन 1 आवर, 1. अब एक यहाँ आपको स्पेसिफिक काउंटिंग के नंबर्स, मिकदार के लिए नंबर शो हो रहे हैं. तो जब नंबर शो होंगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा. लेकिन जब आपको नंबर्स शो नहीं होंगे, यानी कि आपको क्वांटिटी के ये जो स्पेसिफिक वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में आपको काउंटिंग के नंबर्स आपको साथ में शो नहीं होंगे, तो वो इनडेफिनेट होगा. फॉर एग्जांपल जॉन हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर अ फ्यू डेज़. फ्यू कुछ दिनों से. अब कुछ दिनों में वो 3 दिन भी हो सकते हैं, वो 5 दिन भी हो सकते हैं,
ठीक है, वो 6-7 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो फ्यू है वो स्पेसिफिक नंबर्स को शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर अ वीक, तो ये डेफिनेट हो जाएगा। वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन फ्यू में कंफर्म नहीं है। यानी कि जब कंफर्म फिगर्स होंगे आपके पास तो वो डेफिनेट होंगे क्वांटिटी में, और जब कंफर्म नहीं होंगे, मैनी पीपल डाइड इन दैट अर्थक्वेक, बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के दौरान हलाक हुए। हमें नहीं मालूम कि ये कितने, मैनी बहुत सारे, उसमें 40 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। तो जब डेफिनेट नंबर नहीं होगा, यानी कि आपके पास फिगर काउंटिंग का नहीं होगा, तो वो इनडेफिनेट नंबर होगा। ठीक है, तो आज आपने इसके साथ आज आप जो नेक्स्ट जो है आप इसकी टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सी होती हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर किसी को पॉइंट आउट करने के लिए फिंगर यूज़ करती हैं। मैं जैसे कि आपको ये लेसन पॉइंट आउट करने के लिए टॉपिक जो है और मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स दैट यूज टू पॉइंट आउट समथिंग और सो डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनमें दिस, दैट, करीब की चीज़ के लिए हम दिस करते हैं, जबकि दूर की चीज़ के लिए दैट करते हैं। और अगर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के जो वर्ड्स मतलब चीज़ सिंगुलर है तो वो दिस होगी, लेकिन अगर वो प्लूरल हो जाएगी तो वो दीज हो जाएगी। इसी तरह दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल। इसी यानी कि जो वर्ड्स आप इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से हो जाएंगे? दिस, दैट, दीज और दोज। आज आपने एडजेक्टिव की 3 काइंड्स पढ़ी, क्वालिटेटिव खूबी को, क्वांटिटेटिव मिकदार को, और मिकदार भी इसकी 2 तरह की, यानी कि जिसमें डेफिनेट नंबर्स होंगे आपके पास, काउंटिंग की फिगर्स में आपको वो तादाद बताई जाएगी, और दूसरे इनडेफिनेट जिसमें तादाद शो या फिक्स नहीं होगी। और साथ में आपने डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि इशारा करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो ये आपकी 3 काइंड्स हो गई। आपने ये आज साथ में हम इसकी दो एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम राइट करेंगे। और जो एक्टिविटी नंबर ए है, स्टेट वेदर द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स आर इन द फॉलोइंग्स एंड सेंटेंस आर क्वालिटेटिव और द क्वांटिटेटिव। आपने ये जो अंडरलाइन हुए हुए वर्ड्स हैं आपने बताना है कि ये क्वांटिटेटिव हैं और क्वालिटेटिव हैं। और आपने, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम हो रही है राइट करने के लिए, तो आपने, मैं इसको एक्टिविटी को जो है वो कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल लार्ज होना खूबी है, क्वालिटेटिव। हाई होना उस चीज़ की क्वालिटी है, क्वालिटेटिव। ठीक है, इसी तरह द लार्ज लेक वॉज सराउंडेड बाय हाई हिल्स। लार्ज और हाई होना उसकी खूबी है। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स। 40 अब डेफिनेट नंबर है, ये उसकी क्वांटिटी शो हो रही है, मिकदार शो हो रही है, तादाद शो हो रही है। सो द एनॉर्मसली रिच किंग वॉज नॉट हैप्पी। हैप्पी होना और रिच होना ये दोनों उसकी खूबियाँ हैं। नेक्स्ट है जी, ही वॉज अफ्रेड डैट नो बडी वुड किल हिम एंड स्टील ऑल द वेल्थ। ऑल जो है ये क्या है जी? 3 के अंदर ये उसकी क्या है? क्वांटिटी को शो कर रहा है, तमाम सामान। ये उसका डेफिनेट नहीं होगा बल्कि इनडेफिनेट होगा। सो ऑल जो है क्वांटिटेटिव हो जाएगा। देयर आर सेवरल। चलो बच्चों, ये क्योंकि हमने कॉपी पर राइट करनी है तो आप कॉपी से ही इसको देखेंगे और सेंटेंस में वहाँ से बुक से रीड करती हूँ। अभी हम सेंटेंस नंबर 3, द एनॉर्मसली रिच किंग वॉज नॉट हैप्पी। हैप्पी और रिच होना उसकी क्या है? उसकी क्वालिटी। ठीक है, और दैट ही वॉज अफ्रेड दैट समबडी वुड किल हिम एंड स्टील ऑल हिज वेल्थ। ऑल उसका क्वांटिटेटिव है। आपने इसी तरह कॉलम बना के आपने कॉपी पर भी राइट करना होगा। नंबर 4, देयर आर सेवरल रोड्स लीडिंग टू द बिग सिटी बट दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। सेवरल मुतअद्दिद, कई। क्वांटिटी शो रही है, क्वालिटी जी, क्वांटिटी मिकदार। और बिग और शॉर्टेस्ट होना उसकी क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, बिग और शॉर्टेस्ट आपका क्वालिटी वाले कॉलम में आ जाएगा, जबकि सेवरल जो है उसका वो क्वांटिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, ग्लैलियो वॉज द फर्स्ट। 5 सेंटेंस है। ग्लैलियो वॉज द फर्स्ट मैन टू सी द रिंग्स ऑफ सैटर्न। ग्लैलियो वो सबसे पहला साइंटिस्ट था, पहला आदमी था जिसने सैटर्न के रिंग्स देखे। साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है। फर्स्ट
अब यहाँ क्वालिटेटिव कुछ भी शो नहीं हो रहा, जबकि फर्स्ट उसका क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। नंबर 6 है द येलो बसेज पार्क्ड ऑन द लॉन लेफ्ट ब्लैक पैचेस ऑन द ऑयल ऑन द ग्रीन ग्रास। यहाँ जो है उसका येलो, ब्लैक और साथ में 3 कलर्स जो हैं वो ग्रीन, ये उसकी क्या हैं, ये सारे उसकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप तीनों को एक ही कॉलम में राइट करेंगे। नंबर 7 Rip spent half his time telling stories to the children of the village। हाफ उसकी क्वांटिटी मिकदार शो हो रही है, ठीक है। अगले में जी 8 के अंदर ही हैज़ मैनी एनिमीज एंड फ्यू फ्रेंड्स। बहुत सारे उसके दुश्मन हैं और उसके दोस्त थोड़े हैं। मैनी और फ्यू दोनों उसकी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, इनडेफिनेट को, सो क्वांटिटी के कॉलम में राइट करेंगे। जेफ इज़ अ क्लेवर बॉय एंड नेवर मेक केयरलेस मिस्टेक। क्लेवर और केयरलेस दोनों उसकी खूबियाँ हैं, यानी कि वो एक चालाक लड़का है और क्या करता है, नेवर मेक्स केयरलेस मिस्टेक, और वो लापरवाही से की गई गलतियाँ नहीं करता है। दोनों क्वालिटी हो गई। द प्रिंसेस नंबर 10 द प्रिंसेस कुड नॉट स्लीप ऑन दैट हार्ड बेड इन दैट टिनी रूम। कि जो प्रिंसेस थी वो तमाम रात जो है वो सख्त बेड पर वो छोटे से रूम में ना सो सकी। टिनी छोटा होना और हार्ड उसका सख्त होना उसकी क्वालिटी है। तो ये तो बच्चों आपके एक एक्टिविटी जो आपने कॉपी पे करनी है, क्योंकि बुक के ऊपर इसकी स्पेस नहीं है। उसके साथ आपने डेमोन्स्ट्रेटिव जो है कुछ जो है एक्टिविटी बी जो है वो भी आपने राइट करनी है। बुक के ऊपर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इशारा करने के लिए हमने जो है यूज़ करने हैं। नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स चूजन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स, ठीक है। एनीवन हु कैन सॉल्व डैश अ प्रॉब्लम मस्ट बी जीनियस। सच कि एनीवन जो बंदा इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम, सच इस तरह की, इसको देखिए तो वो नहीं होगा। वो दोस्त जो है वो दूर की चीज़ों के लिए प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ क्या होगा, सच। डैश पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स को अगर आप देखें तो ये प्लूरल फॉर्म में है। इट्स मीन कि यहाँ दिस यूज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, दोज पेंटिंग्स आर बाय फेमस आर्टिस्ट। हु हैज़ सेंड मी डैश फ्लावर्स। अब फ्लावर्स आप देखें, फ्लावर्स की तरफ पॉइंट आउट अगर करें तो फ्लावर्स जो हैं वो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल हैं। यहाँ पेंटिंग्स भी प्लूरल थी, ठीक है। यहाँ पर इसलिए फिर दिस यूज़ नहीं करेंगे बल्कि दीज प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ लीव डैश रूम। रूम सिंगुलर है, सिंगुलर रूम की तरफ इशारा करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, दिस। इस कमरे को छोड़ दो, इट्स मीन कि ये करीब की चीज़ है। दिस जो है वो करीब के लिए यूज़ होता है, जबकि दैट दूर की चीज़ों के लिए। तो लीव दिस रूम, इमीडिएटली फ़ौरन से चले जाओ इस रूम से। डैश ब्रिजेस। ब्रिजेस आप देखें कि क्या है, प्लूरल है। ये पुल, ठीक है। ओवर देयर आर बिल्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। दीज ब्रिजेस, सॉरी दीज भी इसमें यूज़ हो सकता है, दोज ब्रिजेस। दीज क्योंकि ये करीब की चीज़ों के लिए है तो फिर ये दीज है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जी नंबर 6 डैश हाउस। अब हाउस वो घर, ऑन द डिस्टेंट हिल इट्स सपोज टू बी हाउंटेड। कि वो इतने फासले पर है कि वो पहाड़ से कि वो ऐसे लगता है कि वो एक सहरज़दा है। हाउंटेड सहरज़दा जिस पे कोई असरात हैं। तो वो घर, हमने दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो इसके लिए दैट। एज सून as you finish dash task this task you can go home said the teacher। कि जब तुम ये काम कर लोगे, ये काम करो, यानी कि करीब चीज़ के लिए ये दिस हो गया। you must trust dash men। अब आप देखिए मैन नहीं है यहाँ पर, मैन MEN है, तो मैन के लिए हमने क्या यूज़ किया, दोज। या दीज भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों इसमें ये ऑप्शन ठीक होंगे। आप उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा, जो बिकॉज नोबडी नोज दैम। आप किसी ऐसे उन लोगों पर यकीन नहीं कर सकते जो आपको नहीं जानते। नंबर 9 वी हैव हेयर्ड ऑफ हीरोज़ हु वर fearless but we have never seen dash a brave man before, ठीक है। बहुत सारे बहादुरों के बारे में मैंने सुना, लेकिन इस जैसा बहादुर नहीं है। इस जैसा के लिए अब क्या वर्ड हो जाएगा, सच, ठीक है। डैश मैन,
स्टैंडिंग अंडर ट्री इन माई इज़ माई अंकल। वो जो आदमी दरख्त के नीचे खड़े हैं वो मेरे अंकल हैं। अब यहाँ दूर की के लिए इशारा करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, दैट। तो बच्चों ये आपकी दोनों एक्टिविटीज़ आज हैं, एक आपने कॉपी पर राइट करनी है और एक आपने बुक पर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।